शांति। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा के अति प्यारे पंजाब निवासी, हमारा पंजाब दूसरा है ये तो आप जानते ही हैं, जिसमें बहुत सारे और भी एरिया आते हैं, पर सबको मिला के पंजाबी कहते हैं। पंजाब निवासी अर्थात जहाँ पर 5 नदियाँ जो हैं बहती हैं और 5 नदियों को सबसे बड़ी नदियाँ जाके 5 सिंध नदी में मिल जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि मेरा अवतरण भी सिंध में हुआ और सिंध और पंजाब हमेशा इकट्ठे दिखाए जाते हैं। अर्थात जैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा इकट्ठे हैं, तो सिंध और पंजाब भी इकट्ठे दिखाए जाते हैं। यहाँ तक कि जब कुंभ मेला लगता है तो वहाँ जो एरिया होते हैं उसमें पंजाब सिंध खेतर इकट्ठा ही होता है, क्योंकि सबसे सख्त ज़मीन जिसको कहा जाता है, सख्त धरती, वो सिंध थी, उसके बाद पंजाब था। तो बाबा ने आके सबसे पहले उन सख्त धरतियों को नरम किया और उसके परिणाम स्वरूप आज इतने सेंटर हैं पंजाब में कि हर आधे घंटे के बाद आप कार में जाओ तो एक सेंटर आ जाता है। और उन सब सेंटरों के भाई बहन आज मधुबन के डायमंड हॉल में इकट्ठे हुए हैं। तो जैसे मेला लग जाता है, वो तो स्थूल मेला लगाते हैं, पर बाबा के बच्चे तो मिलन मेला लगाते हैं, क्योंकि हम सब बाबा से मिलने आए हैं। तो जब बाबा से मिलने आते हैं तो यहाँ पर आपको अनेक प्रकार की क्लासेस मिलती हैं। अनेक भाई बहन आपको अपने अनुभव से बाबा की ही ज्ञान की बातों को मंथन करके अच्छी तरह से सुनाते हैं। तो आज मुझे भी ये मौका सौभाग्य मिला है कि अपने पंजाब के पुराने भाई बहनों को, जिनके साथ हमने 17 वर्ष 1957 से लेकर 1973 तक पंजाब में ही रहकर बताए हैं। तो आज हम एक बहुत ही ऐसे विषय पर आपस में बातचीत करेंगे जो बिल्कुल न्यारा विषय है और जिसका सारे कल्प में किसी से कोई मुकाबला नहीं, और वो है अति इंद्रिय सुख की अनुभूति। अब आप देखो, हमको आत्मा को इस लोक में शरीर मिलता है। इस लोक में आत्मा शरीर के बगैर रह ही नहीं सकती। तो जब शरीर मिलता है तो शरीर की इंद्रियां भी मिलती हैं, और शरीर की इंद्रियां भी मिलती हैं, और अंदर जो आत्मा की 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, वो भी मिलते हैं। तो इन इंद्रियों के द्वारा ही आत्मा सोचती है,
बोलती है, कर्म करती है, एक दूसरे के साथ हम व्यवहार करते हैं और उसके अनुसार ही हम सुख की अनुभूति करते हैं, या गलत व्यवहार कर ले तो दुख की अनुभूति करते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक सारे कल्प में हम शरीर के साथ रहते हैं, जन्म बदलते रहते हैं। कभी हम देवता थे, कभी हम भगत बन गए, कभी हम बिल्कुल कलयुग में आके दुखी बन गए, अब संगम पे आके हम ब्राह्मण बन गए। लेकिन शरीर भी रहा, आत्मा भी रही। और आप जानते हैं कि आत्मा शरीर के बगैर कुछ नहीं कर सकती। तो फिर जब ऐसी बात है तो ये अतीन्द्रिय सुख क्या चीज़ है? वैसे तो हम सबको कभी ना कभी थोड़ा या ज़्यादा अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता है। आप सब में से कौन होगा जिसको अपने ब्राह्मण जीवन में एक बार भी ऐसा ना हुआ हो कि आप अपने आप को शरीर से न्यारा, बिल्कुल अलग थलग, एक विचित्र अनुभव जिन्होंने ना किया हो और उस अनुभव में आपका ऐसा दिल ना किया हो कि हम इसी में रहें? तो आप बताइए हाथ उठाकर कि आपको कभी ना कभी अशरीरी अवस्था की, अपने आप को बिल्कुल देह से न्यारी अवस्था की अनुभूति हुई है? जिनको हुई है वो ज़रा अपना दायां हाथ उठाएं। देखो बहुत सारों को हुई है, और अगर आप याद करोगे तो हर एक को हुई है कभी ना कभी। लेकिन जब हम दोबारा उस अनुभूति के बाद सोचें, फिर से उसको कर लें, तो आप देखेंगे वो नहीं होती। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है अति इंद्रिय सुख कहते किसको हैं और उसका आधार क्या है और उस सुख को कैसे हम बढ़ाएं। क्योंकि संगम युग पर सबसे बड़ी अगर अनुभूति है तो अति इंद्रिय सुख की है, जो देवताओं को भी नहीं होती। देवताओं को देखिए कितना सुख है। कहा जाता है कि देवताओं की दुनिया, सतयुग, स्वर्ग, वैकुंठ, हेवन सुख से भरपूर है। वहाँ इतना सुख है, इतना सुख है और अथाह सुख है, हर एक को सुख है और अनेक जन्मों के लिए सुख है। फिर भी वहाँ जितनी चाहो सुख की अनुभूति होगी, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति वहाँ नहीं हो सकती। इसलिए ये केवल एक ब्राह्मणों को ही वरदान है शिव बाबा का कि अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करें। अति इंद्रिय सुख का मतलब क्या हुआ? वह सुख जिसमें इंद्रियों की आवश्यकता न पड़े। आप बिना इंद्रियों के ही उस सुख को ले सको। इंद्रियां कहीं किसी भी अवस्था में हो, आप वृद्ध अवस्था में हो, आप हॉस्पिटल में पड़े हों, कुछ भी हो, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति इन सब चीज़ों के बावजूद भी हो सकती है और होती है। पहले तो आप ज़रा इंद्रियों के सुख की बात करते हैं। सतयुग में तो इंद्रियों का सुख सतो प्रधान होता है, आप सब जानते हैं। तो सतो प्रधान सुख होता है और सदा होता है, निरंतर होता है और सबको होता है। अब सतयुग में आयु पूरी है, काया निरोगी है, प्रकृति सतो प्रधान है, तो जन्म से लेकर शरीर छोड़ने तक सुख ही सुख है। वहाँ शरीर छोड़ते हुए भी दुख नहीं होता। कैसे? जैसे आप रात को सो जाते हैं, बिल्कुल उस वक़्त जब आप सोते हैं
बॉडी से विदेही होकर नींद में चले जाते हैं, आपको फील होता है कि मैं अब नींद में चला गया? नहीं। सुबह जब आप उठते हैं, आपकी आंख खुलती है, तो आपको फील होता है कि मैं अब शरीर से न्यारा था, शरीर कोई तकलीफ होती है? नहीं होती। इसी प्रकार से अगर शरीर बदलना वैसा हो जाए जैसे आप रात को सोते हैं और सुबह को उठ जाते हैं, तो आपको कोई दुख महसूस होगा? नहीं। तो सतयुग में शरीर छोड़ना मैंने जैसे कोई नींद में चला गया, और नए शरीर में आना जैसे किसी की आंख खुल गई। इस शरीर से आपने आंख बंद की, नए शरीर में आपकी आंख खुल गई। अब सतयुग का सतो प्रधान सुख, इससे बड़ा सुख तो कोई है ही नहीं। फिर द्वापर में आ जाओ, तो द्वापर में भी रजो होता है, तो रजोगुण में भी जरा सा थोड़ा सा दुख होता है, बाकी सुखी सुख होता है। तो रजोगुण में भी हमने अनेक जन्म लिए, और उस अपने दुख को जो थोड़ा बहुत शुरू हुआ, बाबा की ताज़ा मुरली में भी यही है कि हमने कीर्तन शुरू किया, भक्ति शुरू की, दान पुण्य शुरू किया, ताकि हमारा दुख से बचे रहें। और कलयुग में आ गए, तो कलयुग तो है तमो प्रधान, प्रकृति भी तमो प्रधान, समय भी तमो प्रधान, आत्माएं भी तमो प्रधान, क्योंकि आत्माओं के अंदर इतने 63 जन्मों के पुराने संस्कारों का बोझ, हिसाब किताब, आत्माओं के अंदर बंधन। सतयुग में आत्माओं में बंधन नहीं थे, तो आपस में भी संबंध थे। सतयुग में किसी भी चीज़ को हम बंधन नहीं कह सकते, इसीलिए उसके जीवन का नाम है जीवन मुक्त अवस्था, कि जी शरीर में रहते हुए किसी भी बंधन से मुक्त अवस्था। जब बंधन नहीं है तो दुख भी नहीं है, लेकिन कलयुग में वो संबंध बंधन में बदल जाते हैं, तो इसलिए दुखी अवस्था। अब बाबा ने हमको, कलयुग में हम नहीं हैं, बाबा ने हमारे लिए कलयुग के अंदर ही एक ऐसा युग तैयार किया है जिसको हम संगम युग कहते हैं। तो ब्राह्मण जन्म लेते ही संगम युगी हो जाता है, उसका समय भी बदल जाता है, उसका काल बदल जाता है, उसका कुल बदल जाता है, उसका सब कुछ बदल जाता है। और वही ब्राह्मण ही केवल अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, हमेशा मुरलियों में भी आता है, वैसे भी प्रसिद्ध है कि अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो बिरला से पूछो, टाटा से पूछो, या किसी और से पूछो, या किससे पूछो। तो अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। क्या मतलब हुआ? इस 4 शब्दों में अति इंद्रिय सुख की भूल भुलैया की चाबी है। वो क्या है? अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ। अब गोपी वल्लभ किसको कहते हैं? गोपी वल्लभ का अर्थ है, चाहे वो गोप हो या गोपी हो, कि सबसे ज़्यादा गोपनीय ज्ञान को रखने वाले, जिनके पास वो ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है। वो ज्ञान अगर गीता को लें तो 4थे अध्याय में लिखा हुआ है कि वो ज्ञान जो बहुत काल से प्राय लोप हो गया था, उसको मैं आकर के बाबा कहते हैं आपको दिया। तो उस ज्ञान जो एक जादू वाला ज्ञान है, वो हम सबको है। वो ज्ञान क्या है कि 1 सेकंड में आपके आगे तीनों लोग आ सकते हैं। किसी बी के बच्चे से भी पूछ लो, त्रिलोकी क्या है वो बता देगा। निराकार लोक,
आकार लोक, साकार लोक। अब ब्रह्मा बाबा ने भी जब शरीर छोड़ा तो हम सबको 3 शब्द दिए कि इसमें सारे ज्ञान का सार है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तीनों लोकों की हमारी अवस्था। तो हर ब्राह्मण को 1 सेकंड में 3 लोक सामने आ जाते हैं, 3 काल सामने आ जाते हैं। तो उसका जादू जैसी उसमें शक्ति है। जैसे जादूगर होता है तो जादूगर के सामने गोला होता है और एक उसके पास डंडा होता है। जादूगर को कुछ भी जानना हो, कोई कहे जादूगर जी मेरा सामान कोई चोरी करके ले गया है, बताइए कहाँ है, तो वो क्या करता है, गोले की तरफ देता है, गोले में लाइट आ जाती है, फिर उसके ऊपर डंडा घुमाता है तो उसको दिख जाता है कि फला वो चोर देखो वहाँ जा रहा है। अर्थात उस गोले में ही सारी उसका जादू है। तो बाबा कहते हैं मैंने भी आपको गोला दिया हुआ है जिसमें तीनों कालों का ज्ञान है। और जब आपको कोई भी समस्या हमको आती है, कोई भी बात समझ में नहीं आती, तो तीनों कालों को सामने लाओ, आपको पता लग जाएगा किस काल में क्या चीज़ होती है। दुनिया में किसी को पता नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो जो जादुई ज्ञान आपको दिया किसने दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ शब्द लिखा बोला जाता है गोपी वल्लभ। अब वल्लभ कहते पिता को। ये बहुत मज़ेदार बात है कि वल्लभ कहते हैं पिता को, और उसके गोप गोपियाँ क्या हो गए, उसके बच्चे हो गए। और गोप गोपियाँ मैंने उसके बच्चे पुरुष रूप में और स्त्री रूप में हो गए, अर्थात भाई बहन हो गए। तो अति इंद्रिय सुख कौन ले सकता है, जो निराकार परमात्मा को, गोपी वल्लभ को उसके द्वारा ही जानता है। वैसे गोपी वल्लभ को कोई नहीं जानता। आज की दुनिया में श्री कृष्ण को ही गोपी वल्लभ कह देते हैं कि श्री कृष्ण के गोप गोपियाँ थे। अब सोचो कि क्या श्री कृष्ण गोप गोपियों के पिता थे क्या? नहीं, वो तो उनके साथ सखा थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो तो खुद भी सबसे बड़े कहोगे गोप थे। तो इसलिए बाबा कहता है कि जिसको अतीन्द्रिय सुख लेना है उसको पहली बात ये याद रखनी होगी कि एक पिता गोपी वल्लभ है, जिसके पास ये गोपनीय रहस्य है अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कराने का, और उसके हम संतान हैं, गोप और गोपियाँ हैं, अर्थात आत्मा है, शारीरिक रूप से बहन भाई हैं और आत्मा रूप से भाई भाई। इनको ही बाबा कहते हैं मैं वो चाबी देता हूँ अति इंद्रिय सुख की। और वो चाबी क्या है? बहुत सिंपल है, हम सबके पास वो चाबी है। बाबा कहते हैं चाबी को संभाल के रखो। अगर आपकी चाबी गुम हो गई तो आपका खजाना समझो नहीं है, क्योंकि चाबी तो से ही खजाना खुलेगा। अगर चाबी सामने है तो खजाना खोल सकते हैं, तो आपको तसल्ली रहेगी मेरा ये खजाना है। चाबी गुम हो गई तो खजाना भी जैसे गुम हो गया। इसलिए वो क्या है, तो बाबा कहते वो बाबा ने हमको हमारा परिचय दिया। हमारे परिचय में 3 बातें आती हैं। एक तो तुम आत्मा हो, और आत्मा जो है वो सत्य है, और आत्मा चैतन्य है, चित्त है। और तीसरी बात आज के विषय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आत्मा आनंद स्वरूप है। तो हमको बाबा ने क्या परिचय दिया, इस शरीर में रहते हुए आप आत्मा सत्य हो, चित्त हो और आनंद स्वरूप हो। ये ज्ञान केवल बाबा के सच्चे ब्राह्मणों को है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मणों को अपने स्वमान में, अपनी स्मृति में रहना चाहिए हम कौन हैं। वैसे तो हम सबको स्मृति है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। बाबा कहता है ये तो मोटे रूप से स्मृति है, लेकिन क्या स्मृति रहनी चाहिए हम कौन है? हम शिव बाबा की डायरेक्ट संतान हैं। दुनिया में और जितने भी हैं
वो शिव बाबा की डायरेक्ट संतान नहीं है। कल्प वृक्ष के हम बीज में, जड़ में हैं, और दुनिया की कोई भी आत्मा कल्प वृक्ष की जड़ में नहीं है। देवी देवता भी ऊपर हैं, क्राइस्ट, बुद्ध, मोहम्मद तो और भी ऊपर हैं। फिर बाबा कहते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि बाबा ने हमको ज्ञान भी दिया, शक्ति भी दी, गुण भी दिए, पावन बनाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आपकी जो भी बाबा ने हमको शिक्षा दी है, उसके आधार पर सारी दुनिया में द्वापर से यादगार बनते हैं। हम सबको रोज़ मुरलियों में आता है कि नदियाँ क्या हैं, माला क्या है, दान किसको कहते हैं, महादानी कौन है, वरदानी, सब ज्ञान है। तो अर्थात बाबा ने हमको श्रेष्ठ बनाया, और इतना श्रेष्ठ बनाया है कि आज के ब्राह्मण जो केवल नामधारी ब्राह्मण हैं, उनका भी पालन पोषण उस बाबा के दिए हुए ज्ञान की स्मृतियों के आधार पर होता है। आज भी किसी को कोई अच्छा काम कराना हो, घर में प्रवेश कराना हो, बच्चे का जन्म नाम रखना हो, कोई भी श्रेष्ठ काम कराना तो ब्राह्मण को बुलाएंगे। इतना हमारा नाम है कि कोई नकली ब्राह्मण भी बन जाए तो उसके अच्छी खाना पीना उसका चलता। तो बाबा कहते हैं आप तो असली सच्चे ब्राह्मण हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ब्राह्मणों को इस ज्ञान से अति इंद्रिय सुख में ले आती है, और सारे देवताओं से लेकर नीचे देवताओं के में नहीं है अति इंद्रिय सुख, बाकी तो छोड़ दो। हमको पता है कि ब्राह्मणों को ज्ञान होता और देवताओं को ज्ञान नहीं होता, ये तो फर्क सबको पता है। देवताओं को ये भी नहीं पता हम देवता कैसे बने, देवताओं को ये भी नहीं पता अगला जन्म हमारा कौन सा होना है, देवताओं को ये भी नहीं पता कि हम धीरे धीरे नीचे आ जा रहे हैं, अपनी कमाई खा रहे हैं, नई कमाई नहीं कर सकते। और ब्राह्मणों को अपना भी और हर एक का ज्ञान है कि देवता कौन थे, धर्म स्थापक कौन थे। लोग तो कहते हैं धर्म स्थापक मुक्ति देंगे, वो तो कहते हैं वो तो नीचे लाते हैं, मुक्ति क्या देंगे। सब ज्ञान बाबा ने हमको दिया है, और इसलिए हमारा भी ज्ञान आत्मा का देवताओं को नहीं है। मोटे रूप से वो जानते हैं कि आत्मा शरीर में है, लेकिन देवताओं को आत्मा का ज्ञान तो नहीं है। इसलिए आत्मा के ज्ञान में ही वो बात छिपी हुई है अति इंद्रिय सुख की। अब वो क्या है? वो है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा सत है, सत्य मैंने सदा रहने वाली है। आत्मा चित्त है, अर्थात आत्मा को अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस करती है, लिविंग चीज़ है। और तीसरी बात है आत्मा आनंद स्वरूप है। ना सिर्फ ये ज्ञान है, बल्कि हम उस आत्म अनुभूति को कर सकते हैं। हमारे बाद जितने भी दुनिया में आत्माएं हुई हैं, सतयुग में हो, त्रेता में हो, वो आत्मा को आनंद स्वरूप असली ज्ञान के रूप में नहीं जानते। अभी कहेंगे आत्मा आनंद स्वरूप है, अभी कहेंगे आत्मा ही परमात्मा है, फिर कहेंगे आत्मा को दुख सुख होता रहता है। तो इसलिए आनंद स्वरूप ही अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करा सकता है। ये आनंद स्वरूप केवल आत्मा स्वरूप में रहने से हो सकता है। जो ही आप शरीर में आए तो फिर क्या होगा? आप कर्म करोगे, अब वो कर्म या तो सुख की कैटेगरी में चले जाएगा या दुख की कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा कर्म करोगे तो सुखी, खराब कर्म करोगे तो दुखी। तो जो सुख दुख में आ गया वो आनंद स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद जो है सुख दुख से ऊपर की स्टेज है। आनंद वो स्टेज है जिसका ऑपोजिट नहीं होता। वरना हर अवस्था का, कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, और हमारे जितनी भी अवस्थाएं हैं उसका ऑपोजिट होता है। जैसे शांति है तो शांति का ऑपोजिट अशांति है, सुख है तो सुख का ऑपोजिट दुख है, प्रेम है तो प्रेम का ऑपोजिट घृणा है।
लेकिन आनंद का कोई अपोजिट नहीं है, क्योंकि आत्मा का निजी गुण है। इसलिए आनंद स्वरूप स्थिति में रहना ही अति इंद्रिय सुख में रहना, अर्थात देह से इसका कोई तल्लक नहीं है। देह में आप आए तो देह का सुख आपको इंद्रियों के द्वारा ही मिल सकता है, देह के द्वारा आत्मा को। अच्छा, उसमें क्या नुकसान है? आप देखेंगे कि हमारा शरीर कलयुग के अंदर बचपन से युवा, युवा से थोड़ा प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध होता ही है। कलयुग में शरीर को रोग भी आता ही है। तो जो शरीर रोग और अपने शरीर की इंद्रियां प्रौढ़ होती जाएं और एक दिन मृत्यु हो जाए, उसके अंदर आप सुख लेने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? जब आप युवा अवस्था में हैं तो आपको शरीर अच्छा है, हाजमा ठीक है, पत्थर हजम, लक्कड़ हजम, आप चल सकते हो। आपको कई शौक़ होंगे, या मैं मिठाई खा लूँ, ये कर लूँ, भाग लूँ, साइकिल चला लूँ, दौड़ लगा लूँ, करोगे। लेकिन जब आपका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, अर्थात कमज़ोर हो जाएंगी, फिर क्या होगा? फिर आपको डबल दुख होगा। क्यों? कि आदत पड़ गई, संस्कार पड़ गया शरीर के द्वारा सुख लेने का, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता। तो फिर क्या होता है? आत्मा का मन करता है ये करो, मान लो मिठाई खाओ, आत्मा का मन करता है दौड़ लगाओ, आत्मा का मन करता है डांस करो, देखो स्टेज पे अच्छा डांस हो रहा है, आत्मा का मन करता है आवाज़ से ज़ोर से गाना गाओ, शरीर कहता है नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करोगे? तो इंद्रियों का सुख, इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियों के द्वारा आत्मा सुख नहीं ले सकती, और आत्मा को सुख लेने की आदत पड़ी हुई है, तो डबल दुख हो गया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, लेकिन उसको शुगर की बीमारी हो गई। अब कार में जाके वो एक दुकान पे जाके उसका ड्राइवर रसगुल्ले खरीद रहा, ड्राइवर, और रसगुल्ले खा रहा है, और कार का मालिक को शुगर की बीमारी है। वो सारी दुकान खरीद सकता है, लेकिन उसको पता है कि डॉक्टर ने कहा हुआ है कि अगर 2-4 दिन जीना है तो मीठा नहीं खाना। अब उसको कितना तकलीफ़ होती है कि देखो मेरा ड्राइवर मौज कर रहा है, अब मैं यहाँ बैठा हूँ। तो इंद्रियों का सुख जो है, आपकी आंखें ठीक हैं, आप अच्छे अच्छे दृश्य देख सकते हैं, पुस्तकें पढ़ सकते थे। जब आंखें कमज़ोर हो जाएं तो आप कहते हैं भाई थोड़ा यूज़ करो, आंखों को थक जाएंगी। आपके कान हैं, आप कान में टूटी लगाना शुरू कर देते हो। तो कहने का भाव ये है, बहुत ऐसी अवस्था आती है, मन कहता है ये कर, तन कहता है नो, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा आधारी क्यों ले, उस नैया में बैठे क्यों जिसको आज भी डूबना है, कल भी डूबना है, परसों, और एक दिन तो इसके किनारा ही करना पड़ जाएगा। फिर आपकी क्या हाल होगा? इसलिए सब लोग शरीर छोड़ने से डरते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो भी जाएगा। वो कहते हैं आप मरे जग पर लो। इसलिए बाबा ने हमको ज्ञान दिया है कि ऐसे नैया में बैठना ही नहीं जिसने आज भी डूबना है, कल भी डूबना है, परसों भी डूबना है, और तुम नैया नहीं हो, तुम मुझसे न्यारे हो, उसके मुसाफिर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने आत्मिक निज स्वरूप में, आनंद स्वरूप में रह करके अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। अर्थात उसमें शरीर का कोई काम नहीं है। क्योंकि आपने शरीर को यूज़ ही नहीं करना। अति इंद्रिय सुख में ना आपने आँखों को यूज़ करना है, ना कानों को यूज़ करना है, ना जीवा को यूज़ करना है, ना टांगों को यूज़ करना है। फिर अब आ गई आत्मा। अब आत्मा के अंदर भी तो मन बुद्धि है। अब अगर मन बुद्धि आपका शरीर के साथ चिपका हुआ है जोर से, जैसे सुपर ग्लू होता है कि चिपका हुआ, जैसे आत्मा दुनिया के अंदर लोगों के शरीर के साथ चिपकी हुई है, उनको कहो शरीर के न्यारे हो तो उनको बहुत कष्ट होता है। वैसे सब कहेंगे हमें शांति चाहिए, हमें शांति चाहिए।
सबसे ज़्यादा कष्ट लोगों को शांति में बैठने से होता। आप लोगों को शांति में बैठा दो, चुप कर जाओ, थोड़ी देर में वो बेचैन हो जाएंगे, कोई बोलो कोई बोले कोई बोले, क्योंकि उनको शांति में अनुभव ही नहीं है। इसी प्रकार से अपना स्वरूप है शांति, मांगते हैं शांति, लेकिन शांति का में तकलीफ़ होती है उनको। बोलना शुरू कर दो, खुश हो जाएंगे। कभी आप गांव में प्रदर्शनी करो, कुछ करो, चुप हो जाओगे तो बच्चे शोर करते रहेंगे, ये करते रहेंगे। कोई फिल्म लगा दो, बच्चे चुप हो जाएंगे। इसलिए बड़े भी ऐसे ही करते हैं। आप कहीं जाके बैठ जाओ, थोड़ी देर में वो बेचैन हो जाएंगे। तो इसलिए कि आत्मा के मन बुद्धि जो है वो शरीर से चिपके हुए हैं वो न्यारे, क्योंकि आत्मा का हिस्सा है। तब बाबा कहते हैं कि अगर हमने अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शरीर से आत्मा को डिटैच करके ही कर सकते हैं। अति इंद्रिय सुख की अनुभूति आपको इस शरीर में नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। इसीलिए जब कभी आपको ऐसी अनुभूति हुई है तो आपने देखा होगा है शरीर, लेकिन आपको लगेगा शरीर नहीं है, फील भी नहीं होगा। ऐसे लगेगा मैं एक न्यारा हूँ, और आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़ोर से खुशी आएगी। तो वो जो सुख है उसमें हमें मन को और बुद्धि को शरीर से डिटैच करना है। अब मन और बुद्धि जो शरीर के अंदर हैं वो डिटैच कैसे हों? तो है बड़ा आसान, लेकिन अगर हम ध्यान रखें तब कर सकते हैं। वैसे हमारे मन बुद्धि शरीर से डिटैच होते ही रहते हैं। कैसे? अभी आप सब यहाँ बैठे हैं, तो आपके ख्याल में आप यहाँ बैठे हैं, 5:30 बजे जब आप यहाँ आए थे तब से लेकर अब तक क्या आपका मन बुद्धि कहीं नहीं गया? 5:30 से लेकर अब तक शरीर आपका यहाँ बैठा है, क्या आपका मन बुद्धि यहीं रहा या कई जगह घूम के आया? क्या ख्याल है? कि मेरी टिकट नहीं मिली, मेरा वो हो गया, मेरे को ये करना है, ये क्लास पूरी हो तो मैं जाऊं जल्दी से, जो भी है। तो आप देखेंगे शरीर यहाँ बैठा है पर मन बुद्धि कई बार सैर करके आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर में रहते हुए भी आपके मन बुद्धि न्यारे हो सकते हैं। जब आप किसी चिंता में खोए हुए होते हैं, शरीर होता है लेकिन मन बुद्धि कहीं और होती है। जब आप किसी खुशी में जा रहे होते हैं, तो आप किसी मस्ती में, आपको किसी खास काम में जाना है, आपको पता भी नहीं लगता आसपास कौन है, सुध बुध खो देते हैं। और आप देखेंगे कि गोपी वल्लभ के गोप गोपियों की यही प्रसिद्धि थी कि वो रास करते थे, उनकी सुध बुध खोई रहती थी, वो अपने चप्पल जूता भी भूल जाते थे। तो मतलब क्या हुआ? वो यहाँ नहीं थे, वो बॉडी में नहीं थे। तो इसलिए अति इंद्रिय सुख का मतलब है अपने मन और बुद्धि को बॉडी से न्यारा करना। अब न्यारा कैसे हो? एक तो है कि जो हमारे संस्कार हैं उसके मुताबिक हम न्यारे हो जाते हैं। मान लो आप बाज़ार में जा रहे हैं, आगे मांस बेचने वालों की दुकानें हैं या मछलियां तल के लोग बेच रहे हैं रेहड़ी पर, आपको तो पता है ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आप उसको देखते हुए भी नहीं देखते, जल्दी जल्दी वहाँ से चले जाते हैं और आप सोचते हैं ये मेरे को अंदर धारण ही नहीं करना। अगर आप गुलाब के रोज़ गार्डन में जा रहे हो तो आप बार बार ज़ोर से सांस लेते हो, आहा कि सारी खुशबू में अपने अंदर धारण कर लूँ, वो तो संस्कार के अनुसार करते हो। लेकिन यहाँ अपने स्वरूप में रहने के लिए जो हमारा असली स्वरूप है, आज हमारा असली स्वरूप बिगड़ बिगड़ के ऐसा हो गया है कि नकली असली हो गया, असली नकली हो गया। पहली निशानी कि हम अपने आप को देह मान के चलते हैं। अच्छी तरह ज्ञान है कि तुम देह नहीं हो, देह नहीं हो, ये देह तुमने इतने साल पहले ली थी, तुमको छोड़नी है, पक्का पता है। फिर भी बहुत जन्मों से देह में रहते रहे हैं तो पक्का है। तो आत्मा समझते हुए भी आत्मा अभिमानी होकर नहीं चलती। इसी प्रकार से जब हमको
आनंद स्वरूप की स्थिति में रहना है तो इतना आसान नहीं है। क्यों? जहाँ जहाँ हमारी आसक्तियाँ हैं, जो जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं, मन वहाँ खिंचेगा। आप कोशिश भी करोगे, खिंचेगा। मान लिए किसी को लड्डू खाने का शौक़ है और उसके कमरे में एक लड्डू पड़ा है, रात को वो सोने लगा है। अब वो कहता है कि भाई मैंने लड्डू नहीं खाना, मुझे आसक्त नहीं होना, लेट जाएगा। थोड़ी देर में सोचेगा लड्डू पड़ा है, फिर वो कहेगा नहीं नहीं मैंने लड्डू नहीं खाना, मैंने आसक्त नहीं होना। आधे घंटे बाद वो फिर सोचेगा लड्डू पड़ा है। अच्छा, फिर वो हठ योग से कर रहा है ना बेचारा। आखिर वो कहेगा मेरे को तो नींद ही नहीं आनी, खा ही लो ताकि नींद तो आ जाए अच्छी तरह। अब आप सोचो, ये रोज होता है। क्यों? कि हम आसक्ति है वहाँ, चाहे लड्डू हो, कोई भी चीज़ हो। तो या आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, मान लो आपका वापसी का टिकट गुम हो गया है। आप क्लास के बाद, खाना खाने के बाद जाओगे तो आपको नींद नहीं आएगी कि वो टिकट तो ढूंढ लूँ पहले, क्या कि सो जा, मिल जाएगा, कल देख लेना, फिर कहेंगे ढूंढ लूँ। तो जहाँ हमारा मन लटका हुआ है वो आपको कुछ भी नहीं करने देगा। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं 2 प्रकार से हमारा मन फंसता है। एक तो फंसता है मजबूरी में और एक फंसता है लालच में। मजबूरी का मतलब क्या? कि मान लो मेरे पेट में दर्द हो जाए जोर से, तो मैं सब कुछ भूलकर मुझे डॉक्टर ख्याल आएगा, कुछ नहीं सोचेगा, चल डॉक्टर, क्योंकि मजबूरी है। पर जब मजबूरी पूरी हुई, डॉक्टर से मैं भागूंगा, मेरी इच्छा नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। किसी बच्चे का इम्तिहान है या किसी की नौकरी का इंटरव्यू है या किसी का मुकदमा है, अब उसको लाख कहो भाई तू खाना तो खा ले, उसका दिमाग मुकदमे में है। अरे भाई नहीं, हर वक्त उसको चिंता लगी रहेगी। तो वो चिंता वाला मन भी अतीन्द्रिय सुख नहीं कर सकता। या किसी का लालच फंसा हुआ है, मेरी बिल्डिंग बन रही है, अभी नींव पड़ी है, जब तक उसकी बिल्डिंग पूरी नहीं हो जाएगी वो वहीं फंसा रहेगा, अटैच हो ही नहीं सकता, डिटैच। इसलिए बाबा कहते हैं, और संगम युग में अतीन्द्रिय सुख मिलना है और देना बाबा ने है। और जगह पर हमको सुख व्यक्तियों के और वस्तुओं के द्वारा मिलता है, सारे कल्प में। केवल और केवल संगम पर हमें अतीन्द्रिय सुख बाबा से मिलता है। ये परमात्मा आत्माओं को देता है। उसके लिए बाबा कहता है कि अपने झोली तो खोलो, अपना मन तो खाली करो, मैं दूँ। तो मन इधर उधर और चीज़ें लेता रहता है, तो हम इंद्रियों के सुख में फंसे रहते हैं या दुख में फंसे रहते हैं। इसलिए बाबा ने हमको सिखाया है अपने मन को फ्री करो। और इसलिए बाबा ने एक्सरसाइज बताई है कि जो सुबह हमको बाबा कहते हैं 5 एक्सरसाइज करो, उसका मतलब क्या है? पहली बात, आप परम धाम को याद करोगे तो अपनी निराकारी अवस्था, जिसके अंदर मैं आत्मा स्वरूप में हूँ, उसी में मुझे अतीन्द्रिय सुख मिलना है, आनंद स्वरूप की अनुभूति होनी है, उसका प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और उसकी अनुभूति होगी। एक बार ही हो गई आपको बढ़िया चीज़ की, तो आपका घटिया चीज़ से आप ही दिल हट जाएगा। इंद्रियों के सुख से मुक्ति जब भी मिल सकती है जब हम अति इंद्रिय सुख का टेस्ट करेंगे। जब जब आपको योग में बैठे बैठे ऐसी अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हुई है, तब तब आपने सोचा कि ये सदा रहे। लेकिन अब भट्टी में आप जाते हैं, भट्टी के बाद जितने लोग भट्टी से निकलते हैं उनके चेहरे देखो, इतने लाल होते हैं, इतने खुश होते हैं, मुंह ऐसे बंद होता है जैसे मिश्री डाली हुई हो, क्योंकि कुछ प्राप्ति हुई है, बाहर निकल रहे हैं देखो। लेकिन वो भट्टी में ही होता है, उसके बाद योग लगाओगे नहीं होगा। इसी प्रकार से अति इंद्रिय सुख का किसी को टेस्ट पड़ जाए तो इंद्रियों के सुख उसको तुच्छ लगेंगे। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं कि इंद्रियों के सुख कागविष्ठा के समान है, हमको भी ऐसे ही लगेगा। कलयुग में तो है ही नहीं वो सुख, हर सुख के पीछे दुख है। तो इसलिए बाबा ने कहा परम धाम का अभ्यास करो।
फिर बाबा ने कहा सूक्ष्म लोक का अभ्यास करो। अति इंद्रिय सुख इस लोक में, इस शरीर में तो मिलना नहीं, सूक्ष्म लोक में आपको मिल सकता है, और यहाँ भी सूक्ष्म शरीर से आपको मिल सकता है। फिर बाबा कहते हैं सतयुग में अपने पाठ का ध्यान करो, और सबसे ज़्यादा अपने संगम युगी ब्राह्मण की श्रेष्ठता को, ब्राह्मण के पाठ को बार बार रिवाइज करो। तो इसलिए अति इंद्रिय सुख केवल संगम पर मिलना है, केवल बाबा से मिलना है, और अभी ले लेंगे तो ले लेंगे, सारा कल्प नहीं मिलना है। दूसरी बात, अगर अभी ले लेंगे तो हर कल्प में लेंगे, और अगर अभी नहीं लेंगे तो इस बारी का नुकसान नहीं है, कल्प कल्प का नुकसान है। फायदे नुकसान बाबा ने बता रखे हैं। अब आप देखो, विष्णु जी के लिए दिखाते हैं कि विष्णु जी शेष शैया पर सोए हुए आनंद में मगन हैं, बहुत अति इंद्रिय सुख में रह रहे हैं। वो क्यों? वो हमारा सिंबल है कि विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए हैं, नाग ने उसके ऊपर छत्र छाया की हुई है, और अपने किसी अलौकिक और इलाही सुख में मगन है। हमारा गीत भी है, बाबा तेरा मिलने से सुख मिलता इलाही है। तो जो इलाही सुख है, जो अल्लाह के द्वारा ही मिलता है, या अलौकिक सुख है जो ना इस लोक का है ना सतयुग का है, वो अलौकिक है, वो विष्णु जी मगन है। तो विष्णु जी कैसे अति इंद्रिय सुख ले रहे हैं, वही फार्मूला हमको करना है। तो विष्णु जी क्या करते हैं, उनके 4 अलंकार हैं। एक तो है चक्र। तो अगर आप अपना चक्कर घुमाते रहें, सतयुग में मैं ये था, त्रेता में ये था, द्वापर में ये था, कलयुग में ये था, और चक्कर घूमता ही रहता है। अगर वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा। तो क्या होगा, आप इस देह के लिमिटेड जो फंसी हुई चीज़ है, अटकी हुई, वो खुल जाएगी। जैसे आप कोई योग में बैठें और कोई गीत बजे आपको ऊपर ले जाने के लिए, योगी बनो, ज्ञानी बनो, मान लो गीत बज रहा है, और आपका गीत अटक जाए योगी पर, बार बार क्या योगी 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 योगी, तो आपका योग लगेगा या नीचे आ जाएगा? क्या ख्याल है? नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से हैं हम 84 योनि लेने वाले, 84 के चक्कर में, और आप अटक जाओ इस शरीर पर, कलयुग वाले पर, मैं फलाना, ये मेरा घर, ये मेरा ये, तो अटक गया। तो आपका बजाय ऊपर उठने के आप यहीं फंसे हुए हैं। ये मेरा घर है, ये मैं फलाना हूँ, ये मेरा नाम है। मुंह से कहेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं संगम युग पर हूँ। मुंह से तो तोता भी कह देता है गंगाराम नल पर नहीं बैठना, और बैठा वहीं है। इसलिए हमको सुदर्शन चक्कर घुमाते रहना। वैसे भी कहते हैं चलती का नाम गाड़ी है, और बहता हुआ पानी साफ रहता है। तो अगर आपने चक्कर को घुमाते रहेंगे तो आप अति इंद्रिय सुख, जैसे विष्णु जी ले रहे हैं, विष्णु हमारा ही रूप है, नर नारी का कंबाइन हो सकता है। दूसरा है शंख। अब शंख अगर हम नहीं बजाएंगे तो आप अति इंद्रिय सुख नहीं ले सकते। और शंख का मतलब क्या होता है? वो जो गुग्गू बजाते हैं देवताओं के आगे जाके कि देवता जाग जाओ, वो शंख नहीं है, वो तो उसकी यादगार है। देवता को सोए हुए थोड़े हैं जिसके आगे जाके बजाते हैं। शंख का मतलब है देना। वैसे तो इसका अर्थ है ज्ञान देना, लेकिन अगर हम देने लेते जाएं, अब घास खाते जाए, गाय खाती जाए, और दूध दे नहीं तो उसका पेट फूल जाएगा। वो अति इंद्रिय सुख तो क्या, वो तो लेट जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको देने वाला बनना है। मनसा से दो, वाचा से दो, कर्मणा से दो। क्या दो? तो बाबा ने बहुत आसान करके बताया हुआ है कि शुभ भाव और शुभ भावना, ये तो कर सकते हैं। कल की मुरली भी जो थी, अवगुण नहीं देखना, वो आपको अति इंद्रिय सुख नहीं, वो तो दुख में ले आएगा। तो शुभ भाव और शुभ भावना का शंख बजाते रहेंगे अंदर ही अंदर,
तो आप अति इंद्रिय सुख ले सकते हैं। फिर पदम, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोई कीचड़ में रहे और कहे मैं साफ हूँ, नहीं हो सकता। तो इस दुनिया में रहते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए इससे न्यारे रहेंगे, इस देह से भी न्यारे रहेंगे, तब अति इंद्रिय सुख ले सकेंगे। फिर गदा, कि आपको पता भी ना लगे और माया आपका गला पकड़ ले आके, तो आप अति इंद्रिय सुख नहीं ले सकते। या तो माया ले सकते हैं या अति इंद्रिय सुख ले सकते हैं। तो गदा का मतलब क्या कि दूर से ही दूसरा माया देख ले, इसके पास गदा है, नज़दीक ही न फटके। ये भी हमको करना है, वरना क्या होता है, हमारे पास हथियार सब हैं। जैसे किसी फौजी के पास पिस्तौल भी हो, तोप भी हो, हर चीज़ हो, पर फौजी हो अनाड़ी, तो दूर से देखे दुश्मन आ रहा और पिस्तौल निकाल के चलाना शुरू कर दे। पिस्तौल की गोली तो दुश्मन को लगे नहीं, वो तो दूर है, चलाता जाए, दुश्मन भागा हुआ आ रहा है। फिर फौजी सोचे नहीं ये गलत है, तोप निकाल के गोला फेंक दे। अब गोला दुश्मन के ऊपर से निकल जाएगा, दुश्मन आपकी गर्दन पकड़ लेगा। हथियार तो है, पर किस समय कौन सा यूज़ करना नहीं किया। इसलिए बाबा कहता है कि अपने अस्त्र शस्त्रों से सजे रहो, अपने दिव्य अलंकारों से, ये हमारे अलंकार हैं, इनको धारण करके रखो, तब आप अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में जब ब्रह्मा बाबा ने हमको लास्ट 3 शब्द दिए थे, इसमें सार है निराकारी, जो हम असली हैं। निराकार आत्मा ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर सकती है। निर्विकारी सूक्ष्म शरीर धारण करके, क्योंकि आत्मा के लोक में आप अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते, परम धाम में नहीं कर सकते, वो तो परम शांति का लोक है। आप कर सकते हैं सूक्ष्म लोक में, फरिश्ता रूप में। फरिश्ता रूप में आप हर चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। कई पूछते हैं फरिश्ता रूप में अनुभव कैसा होता है। आप सपना तो देखते हैं ना, सपना तो सपने में आपका शरीर अनुभव करता है या आपका सूक्ष्म शरीर अनुभव करता है। रात को आपको सपना आता है, शरीर तो पड़ा है। सपने में मान लो कोई आपके पीछे भाग रहे हैं, कभी आप गिर रहे हैं, कभी तो आपको फील होता है कि नहीं सचमुच। कई बार तो आँख खुलती, अरे बच गया मैं, वो तो सपना था। इसलिए सपना जो है, जिस तरह सपने में अनुभूति होती है, इसी तरह शरीर से अलग होकर के सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये अनुभूति होती है। उसके लिए निर्विकारी, और इन अवस्थाओं में रहने के लिए कि हम निराकारी का भी अभ्यास करें, सूक्ष्म में निर्विकार, इसमें इस बॉडी में निरहंकारी। हालांकि 5 विकारों में अहंकार है, फिर भी बाबा ने निर्विकारी के अलावा साकार लोक में निरहंकारी कहा। निरहंकारी का मतलब है मैं को भूलना। अगर मैं रहेगी तो आप संपूर्ण निर्विकारी का भी अनुभव नहीं कर सकते, निराकारी का भी नहीं कर सकते, और मैं रहेगी तो आप देह भान से न्यारे हो ही नहीं सकते। तब बाबा ने हमको यज्ञ बना के दिया। बाबा ने कहा घर में रहते हो तो ट्रस्टी बन के रहो, सेंटर खोल के दिए कि काम आत्मा शरीर में है, काम तो करेगी, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। अब ये डायमंड हॉल मेरा नहीं है, हमारा है, बाबा का है। इसी तरह से आपका शरीर भी आपने बाबा को दे रखा है। अब ये आँख मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये कपड़े मेरे नहीं हैं, बाबा का। तो अगर ये करेंगे तो अहंकार टूटेगा, तो फिर मज़ा आएगा आपको। जैसे कोई किसी को कोई चीज़ दे देता है, बस स्टैंड पर कंडक्टर खड़ा है, उसको एक कमरा होता है जिसमें वो बस टिकट दे रहा है, उसको यूज़ करता है, पर ये नहीं कहता ये मेरा कमरा है। थोड़ी देर बाद दूसरा कंडक्टर आके खड़ा हो जाता है। तो ऐसी अवस्था रखेंगे तो आपको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। अब 5 मिनट रह गए हैं, मैंने काफ़ी बोला है। अब आप बैठ कर के
अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करो 5 मिनट के लिए। शिव से मन के सब ही तार हो
मन में भर जाती है अखुट शक्ति